प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। SMS2 विभाग में सृजनी मेला सह पुरस्कार समारोह का आयोजन। और RSP महिला टीम ने 73वीं सीनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP द्वारा 17 फरवरी 2026 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME की भागीदारी को मजबूत करने पर केंद्रित एक विक्रेता विकास कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में MSME प्रदर्शन RMP को बढ़ाने और तेज करने के तहत किया गया था। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता RSP के कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार ने की। मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री T विनोद, महाप्रबंधक जिला उद्योग DIC राउरकेला श्री स्मृति रंजन राउतरे, क्षेत्रीय प्रबंधक इनवॉइस मार्ट TRED श्री निखिल पासवान और GEM विशेषज्ञ श्री सुधांशु प्रधान भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्थानीय MSME प्रतिनिधियों और हितधारकों की उत्साही भागीदारी देखी गई। अपने संबोधन में श्री अनिल कुमार ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और पारदर्शी और संरचित खरीद प्रक्रियाओं के माध्यम से MSME के अवसरों को बढ़ाने के लिए RSP की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। श्री स्मृति रंजन राउतरे ने अपने संबोधन में RAMP पहल के तहत MSME प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए उद्योग और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। श्री सुधांशु प्रधान द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस GEM मंच पर एक विशेषज्ञ सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में GEM पोर्टल का अवलोकन, सरकारी खरीदारों तक सीधी पहुंच, पारदर्शी खरीद और समय पर भुगतान सहित MSME के लिए लाभ प्रदान किया गया। विक्रेता पंजीकरण, उत्पाद सेवा लिस्टिंग, प्रलेखन आवश्यकताओं और सामान्य नुकसान पर एक लाइव प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया गया। श्री निखिल पासवान, क्षेत्रीय प्रबंधक इनवॉइस मार्ट ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम पर एक सूचनात्मक सत्र दिया, जिसमें बिल डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, आपूर्तिकर्ताओं, खरीदारों और वित्त पोषकों की भूमिकाओं, शुरू से अंत तक इनवॉइस डिस्काउंटिंग फ्लो और सेटलमेंट साइकिल की व्याख्या की गई। तकनीकी सत्र में श्री T विनोद ने RSP के वार्षिक खरीद मूल्यांकन पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें खरीद आवश्यकताओं, कच्चे माल की श्रेणियों, सहायक सामग्री और उपभोग्य सामग्रियों और स्थानीय MSME भागीदारी के लिए गुंजाइश का अवलोकन शामिल था। इसके बाद उप प्रबंधक सामग्री प्रबंधन सेल RSP श्री MC कुमार द्वारा विक्रेता विकास प्रक्रिया, सेल विक्रेता पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया, प्रलेखन आवश्यकताओं, पूर्व योग्यता मानदंड, मूल्यांकन समय रेखा, विक्रेता मूल्यांकन और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और भुगतान शर्तों का विवरण देते हुए एक और प्रस्तुति दी गई। प्रतिभागियों ने बातचीत सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके बाद एक समापन सत्र हुआ। शुरुआत में श्री T विनोद ने अपने स्वागत भाषण में विक्रेता विकास के महत्व और संयंत्र की आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में MSME की भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री सब्यसाची कानूंगो ने कार्यक्रम का समन्वय किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 SMS2 विभाग के लिए 14 फरवरी 2026 को एक सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक SMS2 श्री MG श्रीकांत ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार प्रदान किए। अनुभाग प्रमुख संचालन श्री अजीत दास, अनुभाग प्रमुख यांत्रिक श्री सत्यवादी महापात्र, अनुभाग प्रमुख विद्युत श्री प्रेमेंद्र प्रणय, सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री देवाशीष पटनायक, वरिष्ठ प्रबंधक IED श्री SS पूनिया, कई अन्य अधिकारी और विभाग के कर्मचारी इस अवसर पर पुरस्कार विजेताओं के साथ उपस्थित थे।
सभा को संबोधित करते हुए श्री श्रीकांत ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और सभी से परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए अभिनव विचार और रचनात्मक सुझाव प्रदान करने का आग्रह किया। श्री पूनिया ने विभाग और आरएसपी में सृजनी की गतिविधियों पर एक संक्षिप्त अवलोकन दिया। समारोह में सभी 439 सुझावों को सम्मानित किया गया। कार्यान्वित सुझावों के लिए 1,15,900 रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। लागू किए गए सुझावों से कई मूर्त और अमूर्त लाभ प्राप्त हुए हैं। वरिष्ठ प्रबंधक SMS2 श्री PK नायक ने समारोह का समन्वय किया। सृजनी मेला में सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें ऑनलाइन सृजनी पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में नए सुझाव प्राप्त हुए। राउरकेला स्टील प्लांट RSP की महिला कबड्डी टीम ने 13 से 15 फरवरी 2026 तक जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में आयोजित 73वीं वरिष्ठ राज्य कबड्डी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। ओडिशा की 30 महिला टीमों ने चैंपियनशिप में भाग लिया। RSP महिला टीम अपने तीनों लीग मैच जीतकर लीग तालिका में शीर्ष पर रही। अपनी जीत की गति को जारी रखते हुए टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल में सुंदरगढ़ को 28-19 से हराया और सेमीफाइनल में आगे बढ़ने के लिए एक करीबी क्वार्टर फाइनल में पुरी को 35-33 से पीछे छोड़ दिया। हालांकि टीम सेमीफाइनल में KIIT से हार गई और समग्र रूप से तीसरे स्थान पर रही। टीम में सुचित्रा मुंडारी कप्तान, सत्यवती बाग, मिलिया कुजूर, सुनीता महाकुल, निकी राउत, ममता मुंडारी, सानिधा मिंज, ट्विंकल किशन और सुमति मांझी शामिल थे। विशेष रूप से सुमित्रा मुंडारी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट RSM श्री सुकरू तांती और कनिष्ठ अभियंता जलापूर्ति टाउन श्री कामेश्वर सिंह ने टीम के कोच के रूप में कार्य किया, जबकि सुश्री तिलोत्तमा अग्रवाल टीम प्रबंधक थी। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।